हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल पीएलएस ने हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे बंगाल पीएलएस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आविदीप्ता के अभियान का नेतृत्व करेंगे। बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पीएलएस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने आईबी नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने आईबी नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंड गुरु भी लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्ष के समझौते ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिज जल फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन 2 संगठनों के बीच प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में सहयोग, अपशिष्ट जल उपचार, पुनः उपयोग और जल प्रबंधन में मदद करेगा। गुजरात में इंडो दानिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 में योगदान देने के लिए 5 साल की अवधि के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में आते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर, फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिसा हीली। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर एलिसा हीली ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में MS धोनी द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हीली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 खेले और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड के एलन बॉर्डरफील्ड में 3 मैचों की श्रृंखला के दौरान T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 92 विकेट के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं एलिसा हीली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नीति आयोग ने SOI पर किस देश के दूतावास के साथ कार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड्स। नीति आयोग और नीदरलैंड्स दूतावास नई दिल्ली में हाल ही में कार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी कि SOI पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत नीति आयोग और डच दूतावास का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना है। इसका उद्देश्य जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट को कम करना भी है। चलिए अब आपको नीदरलैंड्स के बारे में बातें हैं। नीदरलैंड्स की कैपिटल है
एम्स्टर्डम। मोनार्क है विलियम अलेक्जेंडर। करेंसी यूरो। नेशनल डे 27 अप्रैल। हाइस्ट माउंटेन है वाल्सरबर्ग। लार्जेस्ट लेक है जैसलमेर। नेशनल गेम है फुटबॉल। एनिमल लायन। बर्ड है गोडविट। फ्लावर है ट्यूलिप। पार्लियामेंट नेम है द स्टेट जनरल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नीदरलैंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32। सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 30 सितंबर 2020 को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले के तहत आपराधिक केस के साथ दीवानी मुकदमा भी चला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस तकनीक कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गूगल। गूगल इंडिया ने हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से अपने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और ग्राहक सहायता के माध्यम से मांग को बढ़ाना है। यह लोगों को स्थानीय रूप से खरीदने और अपने पसंदीदा खुदरा विक्रेताओं को समीक्षाएं पोस्ट करके प्रोत्साहित करता है। यह नया कार्यक्रम लघु और मध्यम व्यवसायों के फीडबैक पर आधारित है। चलिए आपको गूगल के बारे में बातें हैं। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, जो कि आपको ऊपर इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गूगल का ओरिजिनल नाम था बैकरब। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। गौरतलब है कि इससे पूर्व छत्तीसगढ़ ने भी इस वर्ष की शुरुआत में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि कर्नाटक ने साल 2017 में ई सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के अन्य प्रकारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार सिगरेट का प्रयोग करने वालों में तकरीबन 68% और बीड़ी का उपयोग करने वाले लोगों में 70% लोग खुली सिगरेट और बीड़ी की खरीद करते हैं। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में आते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल मुंबई। फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान। फर्स्ट गवर्नर जॉन कलुविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। बात करें महाराष्ट्र का स्टेट डांस है लवानी। नेशनल पार्क है पेंच, चंदोली, संजय गांधी। बात करें डैम्स की तो कोयना, जयकवाड़ी और मूला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा। सरकार का कहना है कि संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, जो विदेशी फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सईदा अनवारा तिमूर। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सईदा अनवरा तैमूर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थी। वे राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। वे 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री
रही थी। इसके अलावा 1983 से 1985 तक असम के लोक निर्माण विभाग मंत्री रही थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी साहिदा अनवरा तैमूर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरसिमरत कौर बादल। हाल ही में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं हरसिमरत कौर बादल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेख सबा अल अहमद। कुवैत के शीर्ष राजनयिक और शासक शेख सबा अल अहमद का 29 सितंबर 2020 को अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 91 साल के थे। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। शेख सबा का जन्म 16 जून 1929 को हुआ था। 1963 में देश का विदेश मंत्री बनाया गया था। शेख सबा को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे शेख सबा अल अहमद जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए अब आपको कुवैत के बारे में आते हैं। कुवैत की कैपिटल कुवैत से थी। प्राइम मिनिस्टर है ज़बैर अल मुबारक अल अहमद अल सबा। करेंसी है कुवैत दिनार। नेशनल डे 25 फरवरी। हाइस्ट माउंटेन है मोल्टा रिड्स। नेशनल गेम फुटबॉल। एनिमल है कैमल। बर्ड है फैल्कॉन। फ्लावर है रैंड्रम। ईपा पोशम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कुवैत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस ई कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंटर सेंटर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेज़न। प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने तमिलनाडु में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य के फर्म के नेटवर्क को मजबूत करना है। यह फैसिलिटी तमिलनाडु में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस फैसिलिटी में 7 लाख क्यूबिक फीट स्टोरेज स्पेस है और यह लाखों उत्पादों, उपकरणों और फर्नीचर का समायोजित कर सकता है। चलिए आपको अमेज़न के बारे में आते हैं। अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। चेयरपर्सन एंड CEO जेफ बेजोस, जो कि आपको ऊपर इमेज में दिखाई दे रहे हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेज़न का स्लोगन है वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए और वर्ष 2020-21 के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NTPC। अग्रणी विद्युत क्षेत्र संगठन NTPC लिमिटेड ने हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के तहत वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें 340 BU बिजली उत्पादन, उत्कृष्ट श्रेणी में 15 MMT कोयला उत्पादन शामिल है। बात करें NTPC का, तो NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची शहर में स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और येस बैंक के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी हुई है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में 20 साल पूरे हो गए। कैट क्यू, जो कि हाल में खबरों में देखा गया यह वायरस चाइना देश में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें सोनू सूद को, अभिनेता को UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर 2.5% कर देगी। FTII गवर्निंग काउंसिल के अगले चेयरमैन शेखर कपूर होंगे। RBI बैंक के ग्राहक जागरूकता अभियान से अमिताभ बच्चन जुड़े हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर कृष्णा की पुस्तक ये
बकेट ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैसूर। विश्व दलहन दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 10 फरवरी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। वर्चुअल G20 लीडर समिति की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 2 था मोक्टर हो ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी रिपब्लिक ऑफ माली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वकीला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस प्रसिद्ध गीतकार का निधन हो गया? इसका भी सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।